और नंबर 2, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? युवा अगर बेरोजगार है, उसके पास योग्यता नहीं है, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, चूंकि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई भी सरकार के इन दावों को खारिज करेगी लगातार और हल्ला हो रही है, आपका कुछ कम्युनिकेशन होगा आम आदमी पार्टी से किसी मुद्दे को लेकर के? क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा साथ में उनके, आप हल्ला बोलेंगे? नहीं, हमें क्योंकि छात्र इकाई लगातार यही सरकार पहले खारिज कर रही है। मैंने सवाल जवाब। हाँ, पहले इस पर आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो आंकड़ों की बात हो रही है, ये तो आप लोग समझ चुके हैं, वो सब जानते हैं, समझ चुके हैं। अब इसमें पहला सवाल आपका है कि इसके जिम्मेदार कौन है, और आगे की योजना हमारी क्या है, आगे की योजना कैसे उनको सक्षम बनाएगा, कैसे उनको रोजगार दिलाएगा? तो देखिए पहला तो जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पर आगे करने की क्या जरूरत है, ये निश्चय ही जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। और उन्होंने ये वादा भी किया था कि जितने खाली पड़े सरकारी पद हैं उनको 90 दिनों के अंदर शुरुआत की जाए। और एक युवा हल्ला बोल की मांग ये हमेशा से रही है कि कोई भी सरकारी भर्ती अधिकतम 9 महीने में पूरी होनी चाहिए। हम उसमें रिसर्च करके उसमें थोड़ा बफर टाइम दे के हम 9 महीना कह रहे हैं, 6-7 महीने में हो सकता है। 9 महीने में इसको हम मॉडल एग्जाम कोड कहते हैं, जैसे मॉडल इलेक्शन कोड होता है, तो भर्ती परीक्षाओं के लिए भी एक कोड होना चाहिए जिसका पालन होना चाहिए, जिसका पालन ना होने पे किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये मॉडल एग्जाम कोड लागू करके सभी रिक्त पड़े सैंक्शन पोस्ट को तो नोटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो कोई कहीं से कुछ और करना नहीं है। सैंक्शन है लेकिन वैकेंट है, आप उसको नोटिफाई करिए, विज्ञापन जारी करिए और 9 महीने के अंदर अधिकतम पूरी प्रक्रिया को पूरी करिए, जो कि अभी सरकार नहीं कर रही है सबके साथ। इससे तो आप सरकारी पदों में जो सरकारी भर्तियां है उस पर ध्यान दे पाएंगे। दूसरा ये है कि सरकार को यह समझने की जरूरत है, और इस मायने में देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की ही बात नहीं है, मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी यह समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी इस वक्त देश की सबसे भीषण समस्या है। सबसे प्रायोरिटी पे, सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे अगर किसी मुद्दे को सरकार को लेने की जरूरत है तो वो है बेरोजगारी, और रोजगार को सृजित करने की कोशिश करने की। मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनकी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड है। रियल प्रॉब्लम ये है। रोजगार तो देखिए हम और आप नहीं देंगे, रोजगार तो सरकार देगी और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, जो काम हम अभी कर रहे हैं। जो करने के बाद पिछले 1 महीने से, जब से हमने इस डेटा को रखना शुरू किया है, तब से आपने देखा होगा यूपी SSC की तरफ से रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। कल भी एक आया है कि किन किन भर्तियों में कितनी खाली बड़े पद है, अपना थोड़ा वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रोज अखबार में कुछ ना कुछ छप रहा है। तो कम से कम इतना हो रहा है कि उन पर कोई ना कोई दबाव इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार शिक्षित युवा है वो जागरूक हो रहे हैं, वो इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं और आगे कुछ न कुछ इस पर कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है। तो सरकार इसको लेकर मुझे लगता है चिंतित हो रही है, लेकिन सफिशिएंट अभी भी नहीं कर रही है। सफिशिएंट ये होगा कि आप तुरंत सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करें, जितने भी आयोग, लोक सेवा आयोग हो, UPSSC हो, जितने भी भर्तियां हैं, शिक्षक भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, सबका कैलेंडर जारी करें और उस कैलेंडर का पालन पूरी प्रतिबद्धता के साथ करें। ये सरकार को करने की जरूरत है और बेरोजगारी को टॉप प्रायोरिटी पर गंभीर समस्या लेते हुए इस पर काम करने की जरूरत है। युवा हल्ला बोल इस पर क्या करेगा? देखिए, युवा हल्ला बोल की शुरुआत ही हुई थी, अगर जो लोग इन्फॉर्म होंगे, जब देशव्यापी SSC एजिटेशन हुआ। SSC में जब स्कैम हुआ था 2018 में, आपको याद होगा, लखनऊ, इलाहाबाद सब जगह प्रदर्शन हो रहे थे। हमारे साथी राजेश भाई बहुत बढ़ चढ़ के इलाहाबाद और पूर्वांचल के इलाकों में सक्रिय थे, गौरव भाई सक्रिय थे, सब लोग पटना में, ग्वालियर में, हर जगह पूरा प्रदर्शन। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हम लोग उसको ले गए और CBI इन्वेस्टिगेशन उस पर हुआ। अंततः क्या हुआ ये हम सब ने देखा है, उसकी कहानी भी लंबी है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत ही किसी राउंड टेबल पे बैठ के युवा हल्ला बोल की संगठन की शुरुआत नहीं हुई, एक आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई। इस आंदोलन की कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। ये जॉब एस्पायरिंग ऑफ कैंपस यूथ, मैं एक शब्द में अगर आपको, ऑफ कैंपस जॉब एस्पायरिंग यूथ, जो देश में बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है। बात होती भी है तो जो कैंपस पे यूथ है उसको तो पॉलिटिकल पार्टियां ऑर्गेनाइज करती है। युवा हल्ला बोल क्या करेगा ये शॉर्टकट में बता दीजिए। लेकिन युवा हल्ला बोल ये जो वर्ग है, इसको लेकर जो हमारी मांग है कि देश भर में जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, रोजगार का अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, अर्बन होना चाहिए, अर्बन भी होना चाहिए, उसको यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत है। और इस टाइम बाउंड फेयर रिक्रूटमेंट
होना चाहिए। इसको लेकर हम देश भर के ऐसे सभी अभ्यर्थी समूहों को एकजुट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी SSSC के अभ्यर्थी जितने हैं, जो समूह है, वो लोग सब एकजुट होकर इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको अगर सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित ही सड़क पर उतरकर इसको और मजबूती से उठाने की कोशिश होगी। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी और दिल्ली में। युवा हल्ला बोल कब से सड़कों पे उतरेगा? अगर सरकार नौकरियों जो आपने आंकड़े दिए हैं नौकरियों के नहीं मानती है तो युवा हल्ला बोल इसको लेकर के कौन जाएगा? देखिए, अब हर वो माध्यम का इस्तेमाल करेंगे जो संवैधानिक है। हमारे लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हमको ये अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करें। हमको ये अधिकार है कि हम न्यायपालिका के माध्यम से जो अन्याय हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करें। कई ऐसे मामले कोर्ट में जाते रहे हैं, हम उसको कोर्ट में ले जाएंगे जहां पे सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है। और हम सालाना 1 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाई। उसी देश के एक राज्य में, उत्तर प्रदेश में होता तो देश में गिनती होती ना। उत्तर प्रदेश में जितने रोजगार सृजित होंगे वो भारत का ही रोजगार है ना। अगर उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़, तो मेरी अपील है मोदी जी से कि आप इसका प्रचार करना शुरू करें ना। ये भारत में 2.5 करोड़ हो गया, ये आंकड़ा कहां से आया? 2.5 करोड़ रोजगार कहां से आ गया? और आप इसके पीछे करोड़ों खर्च कर रहे हैं। किसका पैसा खर्च कर रहे हैं? हमारा, आपका, उन बेरोजगारों के अभिभावकों के टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं। वो जो बेरोजगार युवा हैं जो दर दर भटक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की, आप उनके खून पसीने की जो कमाई है उसका पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या करने में? गुमराह करने में। ये तो कम से कम अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए ना किसी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार से। इस तरह की कई अखबार तो देखिए रोज हम लोग देखते हैं, और अखबारों में तो क्या बताया जाए। वाह माशाअल्लाह, मतलब आप उत्तर प्रदेश में अगर अखबार पढ़ लिए जाए रोज और सिर्फ अखबार ही पढ़ा जाए दिन भर तो लगेगा कि राम राज्य तो आ चुका है। उसमें कोई दो राय और शंका की बात ही नहीं। निबंध लिखे जाते हैं, मतलब न्यूज़पेपर रिपोर्ट की जगह निबंध लिखे जाते हैं। जैसे कि ना किसी को निबंध दे दिया गया है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को राम राज्य बना दिया, ये तो गिवन है। अब आप निबंध लिखिए कि कैसे बनाया, तो उस पे जो है अखबार में रिपोर्ट छपती है। इस पे भी नहीं कि बना कि नहीं बना, बन चुका है। अब आपको जस्टिफाई करना है तो उसके लिए क्या कहानियां गढ़ी जाती हैं। ये हो रहा है। ऐसे कई सारे आंकड़े, कई सारे आंकड़े। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसको कहने के बाद हम आगे की जो योजना है युवा हल्ला बोल की, और आगे जो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है, जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरा वो पहलू है, सरकार ने जो कहा है कि 3.25 लाख सरकारी नौकरियां हम 3.5 साल में दे चुके हैं। उसका एक तरह का ब्रेकअप भी वो पेश कर रहे हैं। आपने अगर ध्यान दिया उस ब्रेकअप में, हाँ, उस ब्रेकअप में ये बताया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ जाइए। ये उस ब्रेकअप में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चयन आयोग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी SSSC के जरिए 16,708 नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को दे दी। देखिए, वैसे तो 16,708 कोई मतलब खुशी से झूमने वाला तो कोई फिगर है नहीं। अगर 16,708 दे दी होती भी तो भी इसमें कहीं से कोई सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि 3.5 साल में 16,708 नौकरी दे दी। लेकिन सरकार ये बात कह रही है 16,708 नौकरियां दिया है। देखिए, मुझे याद है कि मुझे जो याद है उससे पहले हम दस्तावेज पर आते हैं। फिर से एक RTI डॉक्यूमेंट। ये RTI में सवाल ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उन भर्ती परीक्षाओं का क्या स्टेटस है। एक रिपोर्ट, इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए 2 तरह की रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट यूपी SSSC ने जारी किया, जिसमें यूपी SSSC ने बताया कि साल 2016 से लेकर जब तक वो रिपोर्ट आई तब तक 24 यूपी SSSC के अंतर्गत भर्तियां आई, और 24 में 22 है जो ओपन एंडेड है,
ये यूपी SSS की अपनी रिपोर्ट है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं दो तरह की रिपोर्ट्स द्वारा, क्योंकि ये सब हम लोग अपने कई चैनल से कुछ चीजें इसमें से पहले शेयर कर चुके हैं, जिसके बाद उसमें उत्तर प्रदेश की विपक्ष की पार्टियों की भी बयानबाजी होने लगी है। हम उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी स्पष्टीकरण आए इसमें। तो एक रिपोर्ट तो ये है। एक मिनट, ये तो आपके आंकड़े हैं, जी। आंकड़ों को तो बताते समय हो जाएगा आपको आगे। ये बताइए, युवा हल्ला बोल अब आगे क्या करेगा? ठीक है, तो नंबर इस एक, तरीके से